नमस्कार, डीबीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल कोई फैसला नहीं दिया और अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की। केंद्र सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है ताकि वह नए कानून के समर्थन में हलफनामा दाखिल कर सके। फिलहाल केंद्र ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक वह किसी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं करेगी और न ही किसी वक्फ संपत्ति के स्वरूप या स्थिति में बदलाव किया जाएगा। दरअसल 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने इस मामले में करीब 65 याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आरजेडी के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद समेत कई सांसद और कुछ मुस्लिम सांसदों के लीडर भी शामिल थे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के संचालन की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सिर्फ 3 प्रतिबंध होते हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। उनका कहना है कि ये कानून धार्मिक मान्यताओं में सरकार की अनुचित दखल अंदाजी है। बताते चले, नए कानून में वक्फ बाय यूज यानी लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी कार्यों में इस्तेमाल हो रही जमीन को वक्फ मानने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल वही जमीन वक्फ मानी जाएगी जो पहले से रजिस्टर्ड हो। इससे कई मस्जिदें और कब्रिस्तान प्रभावित हो सकते हैं जो वर्षों से मौजूद है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। 2025 के कानून में जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह किसी वक्फ भूमि को सरकारी जमीन घोषित कर देंगे तो वह कोर्ट के फैसले तक वक्फ नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रावधान पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे जमीन की स्थिति कोर्ट के फैसले से पहले ही बदल सकती है। नए कानून में वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट लागू कर दिया गया है जो तय अवधि के बाद जमीन पर दावा करने से रोकता है। बताते चले कि पहले वक्फ अधिनियम 1995 में ये कानून लागू नहीं होता था, जिससे वक्फ संपत्तियां किसी भी समय अतिक्रमण पर कार्रवाई कर सकती थी। अब इस बदलाव से पुराने मामलों में मुश्किलें भी आ सकती हैं।